अच्छा बेटा, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कोशिश ये है कि आपको 1 घंटे के अंदर IUPAC नेमिंग सिखा दूं सर सारे कंपाउंड्स की। जी नाइमा। सर ये मीटिंग आप रिकॉर्ड करेंगे? बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं बाद में ज्वाइन कर लूँ, अभी लाइट जाने वाली है। जब तक लाइट नहीं जाती तब तक क्लास में रहो। सही है। ठीक है जी। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारा आज का टास्क है। कोशिश, जैसा मैंने कहा कि कोशिश करूंगा कि अगले 1 घंटे में आपको पूरे कोर्स की IUPAC नेमिंग सिखा दूं। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझसे साल भर पढ़ा है। कुछ बच्चे बिल्कुल मेरे लिए नए होंगे, जिनको मैं शायद जानता भी नहीं हूँ। तो मैं बता दूं कि देखिए, ये जो तरीका है, ये तरीका उस वक्त इफेक्टिव होता है जिस वक्त आप एक मरतबा पूरे साल की मुख्तलिफ फैमिलीज की ऑर्गेनिक नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर पढ़ लें। मुमकिन है कि जो तरीका मैं आपको सिखाऊं, ये तरीका आपको मुश्किल लगे। ठीक है, मुमकिन है। और मुश्किल लगने की वजह से आपको आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो। बेटा, जरूरी नहीं है जो तरीका मैं आपको सिखाऊं आपको यही करना है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर है, अल्लाह का फरमान है, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपके टीचर का पढ़ाया हुआ बेहतर लग रहा है, यू कैन गो फॉर दैट, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये भी मुमकिन है कि आपको जो तरीके से मैं काम करा रहा हूँ उसके वो तरीका आपको ज्यादा इजी लगे, और उसके बाद आपके दिल में एक क्वेश्चन मार्क आ जाए आपके अपने टीचर के लिए। तो ये भी मैं बता दूं कि जिन बच्चों को मैंने भी पूरा साल पढ़ाया है, मैंने उनको ये नेमिंग नहीं पढ़ाई है। इस वक्त इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, चाहे वो मेरे पूरे साल भर के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उन्होंने भी ये तरीकेकार से नेमिंग नहीं पढ़ी है। उनको भी मैंने वही तरीका से पढ़ाया है जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्योंकि इस तरीके की इफेक्टिवनेस उस वक्त होती है जिस वक्त आप पहले से थ्रू आउट द ईयर IUPAC नेमिंग पढ़ चुके हों। तो ये आप इजीली ग्रिप कर जाओगे। अदरवाइज आप इसको इतनी आसानी से ग्रिप नहीं कर सकोगे। ठीक है। तो अपने टीचर्स को क्रिटिसाइज बराए मेहरबानी मत करना। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। अच्छा देखो, IUPAC नेमिंग जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मैं IUPAC नेमिंग के इस कॉन्सेप्ट को 5 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। ठीक है। 5 हिस्सों में मैं इस IUPAC नेमिंग के हिस्से को, मतलब IUPAC नेमिंग को तोड़ता हूँ। बारी बारी उनको हम लिखेंगे आपके सामने, तो आप देख भी सकते हैं उसे। 2, 3। ठीक है, ये 5 मैंने हिस्सों में इसको तोड़ा है। अब मैं इनको नाम भी देता हूँ। एक कहलाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरा कहलाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास, थर्ड प्लेस पर होता है रूट नेम। चौथे नंबर पे आपके पास आता है प्राइमरी सफिक्स। लास्ट में आपके पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो IUPAC नेमिंग को हम इन 5 लफ्जों में, मतलब 5 चीजों में मैंने तोड़ा है। आपने बारी बारी ये 5 लफ्जों में कौन कौन सी चीजें आती हैं इनको समझना है और इसके हिसाब से काम करना है। ठीक है। अब मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ। भले। हाँ जी, आ गया आ गया। इनको मैं नंबर्स दे देता हूँ। 1, 2, 3,
4 एंड 5। ठीक है, ये 5 चीजें हैं। जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख रहे होते हैं बेटा, तो हम इसी सीक्वेंस में नाम लिखते हैं। मतलब देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये एक लफ्ज है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें होंगी। प्राइमरी प्रीफिक्स भी एक लफ्ज है जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें होंगी। जब भी हम नाम लिख रहे होते हैं किसी भी चीज का, तो हम बारी बारी इनके ही नाम लिखते हैं। यानी कि जब भी नेमिंग की फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसमें सबसे पहले जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की, उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रूट नेम, देन प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो मतलब ये 5 हमारे पास सिलसिला होता है। जब हम नाम लिखते हैं तो वो इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। फिर नंबरिंग कैसे करते हैं, ये 2 चीजें हैं। एक नाम लिखने की सीक्वेंस, ठीक है, और एक नंबरिंग करने की प्रायोरिटी। ठीक है, अब मैं बारी बारी आपको ये एक एक के अंदर हम डाइव इन करेंगे और समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पर। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। देखो बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास केमिस्ट्री के एतबार से हम कहते हैं उनको लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनकी आम हालात या आम मामलात में आप जरा कम इज्जत करते हैं। ठीक है ना। अब ये हैं कौन, ये हैं, इनमें से सबसे पहला है आपके पास हैलाइड्स। ठीक है, दूसरा है आपके पास नाइट्रो। सारे कवर हो जाएंगे आपके कोर्स में जितने भी हैं, बल्कि मेरे ख्याल से आपके आगे एप्टीट्यूड में भी ये काम आएंगे। नाइट्रो, ये शाफे साहब जब क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो एथिक्स ये होती है कि या तो आप ऐसी जगह बैठ के पढ़ लें जहां पर शोर ना हो, या फिर आप ऐसे क्लास ज्वाइन करें कि आपका ज्वाइन होते ही माइक म्यूट हो। ये दूसरी मर्तबा आपकी वजह से, आपकी तरफ से हुआ है, जो मैंने, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मजीद बर्दाश्त करना चाहिए था। पहली मर्तबा दैट वाज, कैन बी बाय मिस्टेक, बट बार बार नहीं प्लीज। और अगर अब क्लास तुम्हारी ड्रॉप हुई तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा दोबारा। पहले भी समझाया था कि ये इस तरह का इशू जो होता है, इससे इशू होता है फिर दूसरों को भी। अच्छा जी, अगला है बेटा नाइट्रोसो। नाइट्रोसो के बाद आपके पास आ जाएगा अल्कोक्सी। उसके बाद आपके पास आता है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल के बाद है इपॉक्सी। इपॉक्सी आपके कोर्स में वैसे मतलब है नहीं, नेमिंग के लिए कभी पास पेपर्स में भी नहीं आया, बुक में भी एक आध जगह पे जस्ट रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट बन रहा है तो बन रहा है, अदरवाइज आईयूपीसी नेमिंग तो नहीं है। अच्छा, ये ग्रुप्स हैं क्या, इनके मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ सिंबल्स वगैरह। हेलाइड्स आपको पता है एक्स होता है। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पर इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड आयोडीन। ठीक है ना। और इनका नाम जब भी लिखा जाता है बेटा, वो लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, इनका नाम जब भी लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है, कभी भी विदाउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनका नाम नहीं लिखते। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई बेटा। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है नाइट्रो। नाइट्रो का NO2। नाइट्रोसो जो है वो आपके पास NO ग्रुप होता है। इसके बाद आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप आता है। अल्कोक्सी जो है वो OR ग्रुप को कहते हैं, यानी ईथर वाला जो ग्रुप होता है ना। अच्छा, अल्काइल आपको पता है R से रिप्रेजेंट होता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका भी नाम आता है, यानी कि एक R नहीं होता,
और भी मतलब एक एक नहीं है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, तो वो का नाम जब भी आप लिखते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आप उसका नाम लिख रहे होते हैं। इपॉक्सी इज ओ। ठीक है, एंड देन फिनाइल आपके पास आता है, फिनाइल आप सब जानते हो, बेंजीन रिंग अटैच टू समथिंग। ठीक है ना, ये होता है आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना बेटा, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से लिखे हैं। ठीक है ना, ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने बनाई है, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से बनाई है। प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर किस चीज के लिए होता है? प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है, ये फॉर नंबरिंग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, मैं साथ साथ एग्जांपल देता जाऊंगा हर केस की, और ताकि आपको इजी होता रहेगा, समझ में आता रहेगा। ठीक है, देखो, समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, जस्ट सपोज ये है। ठीक है, अब इसमें एक हेलोजन फंक्शनल ग्रुप लगा है इस वाले कार्बन पे, और एक कंसिडर कर रहा हूँ कि एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप लगा है इस वाले कार्बन पे। अब आपको पता है कि आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है? आपने सबसे पहला काम जो है वो स्ट्रेट चेन से, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक बेसिक सी चीज थी जिसको मैंने अभी तक अपने लेक्चर में इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि यू नीड टू सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, टी शेप, एल शेप, मुख्तलिफ शेप्स की होती है, तो शेप्स हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन उस चेन का हिस्सा होने चाहिए। तो चेन आपने स्पेसिफाई कर दी है। अब चेन में आपको अगला क्या काम करना होता है? चेन में आपको अगला काम करना होता है बेटा नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग राइट साइड से भी होती है, नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी होती है। नंबरिंग तो कहीं से भी हो सकती है, दो कॉर्नर है ना, तो दोनों में से किसी भी साइड से हो सकती है। हम गौर करें तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है, वो राइट साइड से भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो वेयर शुड वी स्टार्ट, मतलब हमें नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए ऐसे केस में? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? ऐसे केस में, जो केस अभी यहाँ है, ठीक है, ऐसे केस में आप नंबरिंग को हमेशा इस प्रायोरिटी के लिहाज से देखेंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस लिस्ट के हिसाब से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हैलाइड की या नाइट्रोसो की? जल्दी से बोलो। हेलाइट की। हेलाइट। एग्जैक्टली, हेलाइट की। हेलाइट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो नंबरिंग हेलाइट की तरफ से होगी, यानी कि 1 2 3 4 5। अब अगर किसी ने यहां से नंबरिंग की होती, यानी किसी ने यूं किया होता इसको 1 2 3 4 5, वो गलत होता, ये गलत है। ठीक है ना, तो प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये है। सही है कि आपने इस हिसाब से, इनके हिसाब से नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब आ गया सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर हुआ? इसमें कोई सवाल किसी को भी? नो सर। चलो आगे चलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद जो आपके पास दूसरी चीज है, वो कहलाती है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स कौन होते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली शेप ऑफ कंपाउंड होता है। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली शेप ऑफ कंपाउंड होता है, मतलब आपका जो कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, मतलब स्ट्रेट चेन कार्बन है या साइक्लिक है, किस तरह का अगर साइक्लिक है तो कौन से टाइप का साइक्लिक है, तो उसकी बात करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बुक में या कहीं पे भी फॉर्मूला लिखा होता है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा होता है, तो वो लिखा होता है एन करके, एन प्रोपेनॉल, एन ब्यूटानॉल, इस तरह करके लिखा होता है। तो व्हाट डज एन मीन्स? एन मीन्स स्ट्रेट चेन। आप अक्सर बेशतर एन के साथ लिखते भी हैं, और आप अक्सर बेशतर एन के साथ नहीं भी लिखते, मतलब कंपाउंड में एन का जिक्र करते भी हैं, एन का जिक्र कभी कभार नहीं भी करते। ठीक है, उसके अलावा एक और होता है साइक्लो कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास, जिनको आप साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है ना, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स या
साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप। और इनके अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा हो उसके मॉलिक्यूल के अंदर, वो साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं, आमतौर पे ये बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब कराची बोर्ड, AQAB बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। ये कभी अगर इनके बारे में पूछा गया तो एप्टीट्यूड के, वो भी बड़े टफ से पेपर के अंदर, वो बता देता हूँ जस्ट, आपके बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है। एक होता है स्पायरो इनमें, और एक होता है इसमें बाईसाइक्लो, ठीक है। स्पायरो जो होता है आपके पास, वो ऐसे मतलब टू टू कार्बन रिंग्स ज्वाइन विद वन सेम कार्बन एटम, ठीक है। एक सेम कार्बन एटम से दो कार्बन रिंग्स अगर ज्वाइन हो तो उसे स्पायरो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बाईसाइक्लो क्या होता है, टू कार्बन रिंग्स ज्वाइन विद टू सेम कार्बन, मतलब वो दो कार्बन एटम दोनों रिंग के कॉमन हो, इस तरीके से भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो वो क्या है इसमें, मैं एग्जांपल दूं अगर, देखो इस तरह का शेप बना हुआ है, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। अब स्पाइरो की अगर एग्जांपल दूं, स्ट्रेट चेन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता है। तो स्ट्रेट, ये आपके पास एग्जाम्पल है स्पाइरो की, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्पाइरो है। अब बाईसाइक्लो क्या है, अब यहाँ पे ये दो कार्बन कॉमन आपको नजर आ रहे हैं, सो दिस इज बाईसाइक्लो, ठीक है। तो साइक्लो स्पाइरो, और ये आपके पास थर्ड आ गया बाईसाइक्लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं बना रहा, आप लोगों को पता है, तो मुझे स्ट्रेट चेन बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि स्पाइरो और बाईसाइक्लो, इन दोनों का कोई काम नहीं है आपके कोर्स में, इस वक्त बोर्ड एग्जाम में आपके कोई काम नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में एन या साइक्लो बस, एन या साइक्लो आपके पास आएगा, ठीक है बेटा। और बाईसाइक्लो या स्पाइरो, ये दोनों आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलूंगा। देखो पहली चीज आ गई सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरी चीज आ गई प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ओके, तो अब थर्ड हमारे पास जो टाइप है, या थर्ड चीज जो है वो हमारे पास रूट नेम। अच्छा, रूट नेम क्या है, रूट नेम बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स इन चेन, जो भी आपकी चेन है उसके अंदर कार्बन एटम्स के जो टोटल नंबर हैं, जैसे वन के लिए, वन जो है वो मीथ है, टू आपके पास ईथ कहलाता है, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ, प्रॉप। और चौथा आपके पास आता है ब्यूट, पांचवा आपके पास आता है पेंट, छठा है आपके पास हेक्स, सातवां है आपके पास हेप्ट, आठवां है आपके पास ऑक्ट, नवा, नौ को कहते हैं नॉन, 10 को कहते हैं डेक। आपके पास इसके ऊपर का केस नहीं है, कार्बन यहाँ खत्म नहीं होते, लेकिन आपके कोर्स में 10 के ऊपर का केस नहीं है, तो मैं भी आपसे 10 के ऊपर की कोई कहानी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। आगे आ रहा हूं मैं। रूट नेम के बाद, जो आपने तीसरी चीज डिस्कस की रूट नेम, उसके बाद आएगा आपके पास प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। नंबर 4, प्राइमरी
सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स ये आपके पास इंडिकेट करता है बॉन्डिंग बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है बेटा। दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्या और किस तरह की बॉन्डिंग है, ये आपको समझाता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, कार्बन टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, याद होगा आपको। इसके लिए आप ए एन ई सफिक्स इस्तेमाल करते थे, इसके लिए आप ई एन ई सफिक्स इस्तेमाल करते थे, और इसके लिए वाई एन ई, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सीन, ब्यूटीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन, ठीक है। याद आ रहा है, ये चीज है जहन में, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम लास्ट में आते हैं और सबसे जरूरी चीज पे आते हैं, मतलब इससे ज्यादा जरूरी पूरी नेमिंग में कुछ नहीं है। 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपके पूरे IUPAC नेमिंग को कंप्लीट करा दूंगा। सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स इज मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जो नंबरिंग होती है उसके लिए याद रखना, नंबरिंग इज ऑलवेज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी सफिक्स। नंबरिंग जो होती है वो हमेशा सेकेंडरी सफिक्स के ही लिहाज से दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर हमने तो रूल्स में पढ़ा है कि नंबरिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से भी की जाती है, तो ये क्या चक्कर है? एक मर्तबा मैं ये चीजें लिख दूं सारी, फिर हम फैसला करेंगे कि कब हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं। अच्छा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर अब आपको एक लिस्ट मेरे साथ बनानी होगी, तो वो लिस्ट क्या है बनाता जा रहा हूँ, देखते जाइए, अपने पास भी साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट है एक, समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप नेम के बाद आपके पास दूसरी चीज आएगी सफिक्स, और लास्ट चीज होगी आपके पास प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास पहला ग्रुप होगा यह है COOH, ठीक है। नंबर 2 पर आपके पास आता है SO3H। जो COOH ग्रुप आप देख रहे हो बेटा, इसका नाम होता है, आपको पता है कि ये कार्बो ऑक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एंड दिस इज सल्फोनिक एसिड। अच्छा सफिक्स OIC एसिड। अच्छा सफिक्स और प्रीफिक्स की बात बाद में करते हैं, ठीक है ना, अभी बाद में करते हैं। पहले हम एक कंप्लीट लिस्ट बना लेते हैं जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं या बच गए। इसका हो जाएगा तो इसका नहीं होता, तुम्हें ये इस तरह की हरकतें होंगी, मैं रिमूव करता जाऊंगा क्लास से बिना आप कुछ बोले, ठीक है। खैर, इसके बाद जो तीसरा हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास, वो है एनहाइड्राइड, और
एनहाइड्राइड ग्रुप आपको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, CO2 और H, ठीक है, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल CO2 और O, हाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड होता है ना इसमें से, CO2 और O, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। चौथा आपके पास कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स में से ही अगला होता है, नाम होता है इसका ईस्टर, और आप सब जानते हैं इसको हम लिखते हैं COOR, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका नाम है ईस्टर, ठीक है। पांचवा आपके पास आता है COX, ठीक है, और ये आपके पास कहलाता है एसिड हैलाइड, सही है, ये कहलाता है एसिड हैलाइड। छठा फंक्शनल ग्रुप आपके पास जो है वो एसिड अमाइड होता है, CONH2 जिसे आप कहते हो, एसिड अमाइड। फिर सातवां फंक्शनल ग्रुप आपके पास साइनाइड होता है, ये मैं प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से लिख रहा हूं, याद रखना, ठीक है, साइनाइड। फिर लास्ट हमारे पास 8 हमारे पास आता है CHO, जिसको हम सब जानते हैं कि इसका नाम होता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और नाइन्थ हमारे पास है RCOR, जिसको आप कीटोन भी कहते हैं। और 10th फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH होता है, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। 11th हमारे पास SH, जिसे हम थायो अल्कोहल कहते हैं। और 12 NH2 है, जिसे हम अमाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, और उस एक कंपाउंड में COOH फंक्शनल ग्रुप भी है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है, और OH फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तीन चीजें हो गई, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, हमारे कंपाउंड में ये तीन चीजें मौजूद हैं। अब जब आप उस कंपाउंड की नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग किसके लिहाज से करोगे, यानी कि नंबर 1 किस किस के करीब होना चाहिए या किस तरफ होना चाहिए, ये सवाल है मेरा। कार्बोक्सिलिक एसिड साइड से पहले शुरू करेंगे। एग्जैक्टली exactly. जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सबको भूल जाओ। सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। नंबरिंग वहां से होगी जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड करीब हो। बाकियों का क्या होता है, बाकियों को क्या नंबर मिलता है, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। इस बात से हमारा सारा कंसर्न इस बात से है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड को हमने नंबर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, भाई बचपन में तुम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़कर आए हो, आज यकीन जानो सफिक्स और प्रीफिक्स की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी सफिक्स और प्रीफिक्स वही है, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो वही है जो वो बचपन में थी, कुछ नया नहीं हुआ। सफिक्स वो होता है जो बाद में आता है किसी लफ्ज के, ठीक है, और प्रीफिक्स वो होता है जब उसको पहले की तरफ कहीं लगाया जाए तो कंसिडर किया जाता है। अब इन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स लिखने का क्या वजह है, ये भी थोड़ी देर में समझ मजीद और आ जाएगा आपको जब हम इसके किसी कंपाउंड की एग्जांपल के साथ नेम लिखेंगे, ठीक है। सफिक्स लिखता हूं पहले तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड। प्रीफिक्स इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा इसको नंबर 1 मिल जाता है, तो इसका सफिक्स ही आता है ज्यादातर। तो सफिक्स इसमें अगर बात करें तो ये होता है सल्फोनिक एसिड,
और यहाँ होता है सल्फो। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा OIC, ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, और आमतौर पे इसका प्रीफिक्स यूज नहीं होता, या यही यूज हो जाता है, ओइक एनहाइड्राइड ही यूज हो जाता है एज अ प्रीफिक्स। अच्छा, ईस्टर को OATE, ओएट कहते हैं। और जब हमारे पास प्रीफिक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करना होता है तो हम इसे कार्बोक्सी का लफ्ज लिखते हैं। कार्बोक्सी नहीं लिखते, कार्बोक्सी लिखते हैं। ठीक है, फर्क करके लिखते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाइए तो यहाँ लिखते हैं OYL, ऑयल हैलाइड। सफिक्स में इसको लिखते हैं ऑयल हैलाइड, और अगर एज अ प्रीफिक्स इसको कहीं लिखना पड़ जाए तो आप इसको भी ऑयल हैलाइड ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, एसिडामाइड, एसिडामाइड को अगर सफिक्स के तौर पे लिखना होता है तो आप अमाइड ही लिखते हैं, और अगर इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखने की जरूरत पड़ जाए तो इसको हम कार्ब, एक मिनट सॉरी, इसको हम कार्ब, कार्बामोइल भी कहते हैं, या कार्ब अमोइल भी कहते हैं। अब आप इसको प्रोनाउंस कैसे भी कर लें, आपको याद रख रहना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप अगर हो, सफिक्स के तौर पे ये यूज होता है एज, इसके लिए वर्ड यूज होता है नाइट्राइल, और प्रीफिक्स के तौर पे इसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो है सायानो। ठीक है, CYANO। फिर आ जाइए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। तो एल्डिहाइड अगर हम सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं तो AL यूज करते हैं, और प्रीफिक्स के तौर पे अगर हम यूज करते हैं तो हम फॉर्माइल यूज करते हैं। फॉर्माइल, फॉर्मेल्डिहाइड से निकला है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? कीटोन पर आ जाइए। कीटोन अगर सफिक्स के सर तौर ये पे आता है, अमाइड का क्या है? अमाइड का प्रीफिक्स। अमाइड का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स? जी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कार्ब अमोइल कहते हैं इसको, दोनों तरह से, AMOYL, कार्ब अमोइल या कार्बामोइल। ओके सर। कीटोन के लिए आ रहा है सफिक्स, कीटोन के लिए ओन, और अगर इसका प्रीफिक्स लिखना हो तो ये हमारे पास कीटो भी लिखा जाता है और ऑक्सो भी लिखा जाता है। ठीक है, अल्कोहल के लिए सफिक्स हमारे पास होता है, हाँ, सफिक्स हमारे पास होता है OL, और प्रीफिक्स हमारे पास होता है हाइड्रो ऑक्सो। थायोल सफिक्स होता है, और मरसेप्टो इसका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, अमाइन के लिए हमारे पास सफिक्स अमाइन ही होता है, जो सबसे लास्ट में है, और कॉमन नेम इस, सॉरी, प्रीफिक्स जो है वो अमाइनो होता है। ठीक है, चेन आपके पास किसी भी सीक्वेंस में बन सकती है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, देखो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें ये लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लग गया कीटोन, और इधर आ गया OH। तीन फंक्शनल ग्रुप डाल दिए मैंने। ठीक है, अब इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये हो जाएगी। अब नंबरिंग जब करोगे तो नंबरिंग इस फंक्शनल ग्रुप चार्ट के लिहाज से सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग वहां से होगी जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटे से छोटा नंबर मिल जाए। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे छोटा नंबर मिल जाए वो आपने दे दिया। अच्छा, तो इनका क्या करेंगे? अब जब नाम लिखोगे, अब नाम लिखने के लिए जब कहानी आएगी तो इसके अंदर कुछ और तो है नहीं, मतलब ना कोई प्राइमरी सफिक्स है, मतलब अल्केन ही है, डेफिनेट सी बात है, सिंगल चेन है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, रूट नेम तो हमें लिखना ही होता है स्ट्रेट चेन कार्बन से, वो हम देख लेते हैं। मतलब ये है कहने का कि कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है।
अब ऐसी सूरत में आप क्या करोगे, जब आप इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिखने लगोगे तो रूट नेम आपके पास क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है ना, रूट नेम पहले है तो 5 नाम है, तो आप लिखोगे पेंट, पेंट, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होता है उसका सफिक्स लिखते हैं ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। उसके अलावा जो कुछ भी है उसका प्रीफिक्स लिखना है। अब सिंपल सी बात है बेटा, जिनका प्रीफिक्स लिखना है वो नाम से पहले ही लिखोगे ना, नाम के बाद तो नहीं लिखोगे। तो अब प्रीफिक्स किस किस का लिखना है, यहाँ पे कीटोन का लिखना है तुम्हें और अल्कोहल का लिखना है, ठीक है। वो लिख लेते हैं हम। 3 कीटोन का प्रीफिक्स क्या है, कीटो या 3 ऑक्सो, मैं इसको लिखूंगा, मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ 3 ऑक्सो को, तो मैं लिखता हूँ 3 ऑक्सो, ठीक है। और 4 हाइड्रो ऑक्सी, 4 हाइड्रो ऑक्सो, ठीक है। और 1 पेंटानोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आया बेटा? यस सर। सर ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है पेंटानोइक, मतलब ये ओइक एसिड, तो फिर ये हमें शो करने की क्या जरूरत है, वन लिखने की? बहुत सी जगह पे बोलता है अगर फर्स्ट पोजीशन पे हो तो लिखने की जरूरत है नहीं शो करने की, क्योंकि वो नंबरिंग से ही पता चल जाता है। बेटा मैं भी इस बात पे एग्री कर रहा हूँ, नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सबका लिख रहा था तो मैंने लिख दिया, लिख दूंगा तो गलत नहीं है, नहीं लिखूंगा तो कोई गुनाह भी नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। कुछ फनकार आज भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब स्ट्रक्चर एक्सपेंड करने को अपने लिए तौहीन समझते हैं। बेटा तौहीन मत समझो इसको, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। नंबर दी कार्बन एटम्स, अच्छा नंबर दी कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स को आप नंबर करेंगे बाय फॉलोइंग, बाय फॉलोइंग लोवेस्ट लोकंट रूल। लोएस्ट लोकंट रूल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है लोएस्ट लोकंट रूल का? सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट which have higher priority, which have higher priority should be given, should be given least number, ठीक है। तो उनके अंदर नंबर क्या होना चाहिए भाई, लीस्ट नंबर होना चाहिए, जो हायर प्रायोरिटी के नंबर है, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेट कैसे होती है, तो प्रायोरिटी के लिहाज से यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा प्रायोरिटी किसके हिसाब से, फॉर नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग करने की प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट करते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बता रहा हूं। इसमें जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर चीज है वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस उससे ज्यादा होती है थोड़ी सी, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस उससे भी ज्यादा होती है,
और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स की मतलब प्रेफरेंस होती है। सेकेंडरी सफिक्स, अच्छा सबसे लास्ट में नहीं होती है, ये सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडरी सफिक्स की जो प्रायोरिटी है ना, ये मैक्सिमम प्रायोरिटी पर है, ठीक है, और ये मिनिमम। यानी कि समझाना ये चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके जो कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मान लो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी दिया हुआ है और प्राइमरी सफिक्स भी दिया हुआ है और सेकेंडरी सफिक्स भी दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं। तो प्रायोरिटी के लिहाज से आप नंबरिंग किस हिसाब से करोगे? सेकेंडरी सफिक्स के लिहाज से करोगे, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सेकेंडरी सफिक्स कोई नहीं दिया हुआ, प्राइमरी सफिक्स यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया हुआ है, तो आप नंबरिंग करोगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से। अगर मिसाल के तौर पे आपके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो फिर आप नंबरिंग करोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के हिसाब से, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रायोरिटी है या प्रायोरिटी का तरीका है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं नेमिंग सीक्वेंस भी आपको बता देता हूं। जो मैंने ये असल में जो लिस्ट आपके सामने बनाई थी ना, ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाई थी, क्योंकि यही नेमिंग सीक्वेंस है बेटा। सही है, यही नेमिंग सीक्वेंस है। नेमिंग सीक्वेंस क्या है, दोबारा से देख लो। जब आप नाम लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले जो नाम लिखते हैं आप, हमेशा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाता है, वही जिसमें आप स्ट्रेट चेन या एन साइक्लो वाइक्लो बताते हैं, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद रूट नेम आपको डालना ही डालना होता है, ठीक है, मतलब वो कार्बन की गिनती जिसे आप कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्राइमरी सफिक्स, यानी वो अल्कीन अल्कीन अल्काइन, और लास्ट में आपके पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। एक बात मेरी जहन में रखना बस यहाँ पर, कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स हों, जैसा कि इस केस में था, तो बाकी जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले के अलावा, वो सफिक्स के तौर पे नहीं, प्रीफिक्स के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। और जब वो प्रीफिक्स के तौर पे ट्रीट होते हैं, तो वो सफिक्स वाले डोमेन से पीछे चले जाते हैं। समझ गए? मतलब अगर इस सीक्वेंस में तुम नाम लिख रहे हो, इस सीक्वेंस में तुम नाम लिख रहे हो, तो सेकेंडरी सफिक्स में अगर जैसे ये तीन चीजें थी, तो वो सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स से भी पीछे चले जाएंगे। मैं अब तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं जिसमें मैं सारी बातों को कवर कर लूंगा। एक एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करूंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, कोशिश करूंगा कि इसके अंदर सारी बातों को कवर कर लिया जाए। कितने हो गए? ज्यादा तो नहीं हो गए, 10 से ऊपर नहीं जाना भाई। 10 है, कितने हो गए? 11 हो गए, कितने हो गए? 10 ही है। 10 है सर। ओके, चलो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स डालते हैं इसके अंदर। कार्बोक्सिलिक वाला तो कर लिया हमने। आ, ईस्टर डाल दें? यार ईस्टर के फिर वो मसाइल रहेंगे, चलो ईस्टर छोड़ दो। ओके, समझ गया भाई क्या डालना है। चलो भाई, इसमें हम डालते हैं नहीं 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 नहीं,
थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं ना, ऐसे ट्विस्ट नहीं आ रहा, ऐसे आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, लगता तो है। हाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आ गया। और चलो फिर थोड़ा सा और जिल्लत करते हैं। इधर हम लगाते हैं मिथाइल, इधर लगाते हैं इथाइल ग्रुप, इसके साथ लगाते हैं क्लोरो, इसके साथ लगाते हैं नाइट्रोसो, और इसके साथ लगा देते हैं ब्रोमो। चलो, मेरे ख्याल से सारे केसेस मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, अब पहले तो हमें ये देखना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें स्ट्रेट के अलावा तो कुछ आपको पता है कि हो ही नहीं सकती है। ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हारी। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है भाई, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग, अब नंबरिंग की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सेकेंडरी सफिक्स की। एल्डिहाइड की है। हम्म, हाँ। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स की है ना। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स में महा तुम कह रही हो एल्डिहाइड। यस सर। हम्म, लिस्ट तो मैंने कुछ और बनवाई। कार्बोक्सिलिक तो दिया ही नहीं है ना बेटा, इस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक तो है ही नहीं कहीं। लिस्ट को देखो, लिस्ट देख के बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। अच्छा पहले ये बताओ, जो स्ट्रक्चर है, दोबारा एक मरतबा स्ट्रक्चर को सही सही से जरा अच्छे तरीके से जरा देख लो। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स देख लो, स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख लो। अब देखकर मुझे बताओ कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी आ रही है। साइनाइड की आ रही एग्जैक्टली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो मोस्ट प्रायर है वो हमारे पास कौन है? साइनाइड है, लिस्ट के हिसाब से। ये है ना लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट में तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, आते 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 यहाँ पहुंचे सीएन पे। आप बोलोगे सीएन तो मेरे स्ट्रक्चर में है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे उतरे तो आपने देखा अरे एल्डिहाइड भी है, लेकिन पहले कौन आया? पहले सीएन आया ना। इसका मतलब नंबरिंग की प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सीएन को मिलेगी, भले ही एल्डिहाइड वाला कार्बन पहले नंबर पे ही क्यों ना हो। समझे, वो जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था ना, वो एक ट्विस्ट तो ये है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो पहले नंबर पर ही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर नहीं आ रहा। फंक्शनल ग्रुप सर यहाँ। जी बेटा, एक सवाल है, बोलो। ये प्रायोरिटी हम लास्ट से देखेंगे स्टार्टिंग से देखेंगे? क्या मतलब? मैं बोल प्रायोरिटी किस पे आनी चाहिए, तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे क्या लिस्ट पे आ रहा है, लास्ट से देखेंगे? बेटा दोनों साइड से देखी जाएगी ना। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करोगे तो ये जो सी एन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी पर है ये 7वें कार्बन पे आएगी, और अगर तुम राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो ये 3rd नंबर पे आएगी। आप इस लिहाज ओके से ओके। देखेंगे, तो जहां से इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा आप वो देखोगे। अब ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्टर आ चुका है, क्योंकि अब तक तुम लोगों को टीचर ने बताया था बेटा जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े नंबर वहां से कर देना। अब फंक्शनल ग्रुप तुम्हें यहां से करीब पड़ रहा है, लेकिन मैं मना कर रहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं करना। मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, उसके लिहाज से जहां से नंबरिंग करीब हो रही हो वहां से करो। प्रायोरिटी ऑर्डर में सीएन है तो नंबरिंग सीएन के हिसाब से होगी, एल्डिहाइड के हिसाब से नहीं होगी। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि मु- बहुत मुमकिन है कि आज तक आपने आईयूपीएसी नेमिंग जो हम क्लास में आप अभी तक हमें पढ़ा रहे थे वो गलत थी, मतलब उसमें गलती हो सकती है। जवाब है कि हाँ, अगर मैंने कहीं मिक्स लेकिन मिक्स सर मिक्स केस फंक्शनल ग्रुप कराया हो, एक मिनट फातिमा, अगर मैंने कहीं मिक्स केस फंक्शनल ग्रुप कराया हो तो हाँ बिल्कुल हो सकता है कि वहां गलती हुई हो। लेकिन उस वक्त मेरा टारगेट आपको ये चीज सिखाना नहीं था, प्रायोरिटी सिखाना नहीं था। उस वक्त मेरा टारगेट ये था कि आप इस रूल को समझें कि आपने फंक्शनल ग्रुप को अहमियत देनी है नाम लिखते वक्त, और नाम लिखने की तरीके सिखाना प्रैक्टिस थी, मतलब मेरा टारगेट था।
तो आई वाज अचीविंग दैट टाइम दैट थिंग एट दैट टाइम। तो ये चीज एक मामला है। फातिमा बोलिए, कुछ कह रही थी बेटा। सर मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से हमें ये जो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे सीएन है। जी बेटा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग तो दूंगा तो सीएन को 7वां नंबर मिलेगा। सर तो अगर हम सीएन को प्रायोरिटाइज करते हैं तो फिर तो डबल बॉन्ड जो है वो सब सेंड में चले जाएगा। हाँ, अभी अभी उस पे भी आ रहा हूँ। इसमें मैंने इस स्ट्रक्चर में मैंने ओके ओके। कुछ इसी तरीके से सेट करके रखा है कि इसको मैं कुछ ऐसा सिलसिला बनाऊं कि आपको एक दो चीजें मैं समझा सकूं इसमें। ठीक है। ओके ओके। अच्छा बेटा, तो ये चीज हो गई। अब आप यहाँ पे एक मर्तबा देख सकते हो कि हमने ये चीज को समझा कि हमारे स्ट्रक्चर में चूंकि प्रायोरिटी पे, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर सीएन होता है। अब सीएन को अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट साइड से तो उसका 7वां नंबर मिलेगा, राइट साइड से करूंगा तो 3rd नंबर मिलेगा। तो बेस्ट थिंग इज दैट कि मैं राइट साइड से उसकी नंबरिंग कर दूं। जबकि मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करता हूं तो किसी और फंक्शनल ग्रुप को, जो कि सीएन के मुकाबले में जरा कम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जरा कम, ठीक है, उसको अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबर करता हूं तो उसको लीस्ट नंबर मिलेगा। बल्कि मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी छोटे नंबर मिल जाएंगे। मैं ये देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी भी ऑप्ट इसी बात को करूंगा कि मैंने नंबरिंग राइट साइड से ही करनी है, मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं करनी। अब मतलब सर क्या ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? मतलब बेटा देखो, रूल्स कुछ बनाए गए ना तो वो हवा खला में नहीं बनाए गए होंगे, उनकी कुछ ना कुछ एविडेंसेस होंगे, उनके कुछ ना कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कंपाउंड मैं याद करके बैठा हुआ था और ये कंपाउंड असली में कुछ कोई एग्जिस्ट करता है। मुझे नहीं पता ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। मैंने सिर्फ एक केस आपके सामने रखा है, जस्ट टू जस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑफ दीज रूल्स। क्या ये एग्जिस्ट करता है? आई डोंट नो। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? आई डोंट नो। आमतौर पे ये रूल्स वायोलेट नहीं हो रहे होते। अब ये देखा जाए तो अभी फिलहाल जो मेरा स्ट्रक्चर है वो रूल्स को फॉलो करने की वजह से वो बड़ा वाहियात लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि लगातार 3 फंक्शनल ग्रुप्स मिल जाएंगे। लगातार हमें 3 फंक्शनल ग्रुप तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में सर एक डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा। तो लोवेस्ट लोकंट रूल तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सर। यहाँ तो बहुत गैप में मिल रहा है, उस लिहाज से बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मतलब दिल की बात अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो दिल की बात तो ये है कि ये अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें स्टिक करना है टू द रूल। रूल क्या कह रहा है कि CN इज योर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यू शुड हैव गिवन दी नंबर विद रिस्पेक्ट टू CN। भाड़ में गई दुनिया। ठीक है, बात समझ रहे हो? यस सर। अब आपने इसको नंबर करना है, ठीक है, अब नंबर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, आपने 10 नंबर इसको कर दिए। अब नेमिंग सीक्वेंस क्या होती है? नेमिंग सीक्वेंस ये होती है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम पहले नाम लिखते हैं। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स इनमें कौन कौन है मैं उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स ही है। तो इसके अंदर पांच पांच सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं, और टाइप के लिहाज से 3 है। 2 हेलोजेंस है, एक नाइट्रोसो है, और एक हमारे पास अल्काइल है। अच्छा, अब प्रायोरिटी देखो, मतलब नाम वगैरह की प्रायोरिटी तो ये है। ये प्रायोरिटी अभी देखने की जरूरत है भी नहीं आपको। ठीक है, हेलाइड, नाइट्रोसो और अल्काइल की प्रायोरिटी इस तरीके से, लेकिन अभी आपको प्रायोरिटी देखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट नाम लिखना है ना, आप नाम में इन्हें आगे पीछे कर सकते हो, नो इश्यूज विद द थिंग। बट मैं बच्चों से ये कहता हूं कि बेहतर नाम, या जो केमिस्ट्री में बेहतर जिसे कंसिडर किया जाता है, वो ये कंसिडर किया जाता है कि आप नेमिंग में भी वही प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करें।
तो आप सबसे पहले नाम हेलोजन का लिखते हैं। हेलोजन में 2 हैं, बी और सी, तो आप अल्फाबेटिकली जाएंगे। नाम क्या लिखेंगे आप इसका? 3 ब्रोमो, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8 क्लोरो। हेलोजेंस का मामला खत्म, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 9 पे नाइट्रोसो। फिर आप अल्काइल्स पर आ जाएंगे, तो 4 पर आपके पास आएगा इथाइल, और 4 पर ही आपके पास आएगा मीथाइल। सबको आपने नाम लिख दिया? यहां तक बेटा जो मैंने नाम लिखा है ये सबको समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा। अब जब तुम्हारी प्रायोरिटी के अंदर इन 4 फंक्शनल ग्रुप्स में से CN वो है जिसका सफिक्स लिखना है, तो बाकी तीनों का क्या लिखोगे? बाकी तीनों का प्रीफिक्स लिखेंगे। एग्जैक्टली बाकी तीनों का प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो जिनका प्रीफिक्स लिखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिनका प्रीफिक्स लिखना होता है ना बेटा, उसको ये सफिक्स वाली दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब उनको सफिक्स वाली दुनिया से पीछे भेज दिया जाता है। तो रूट नेम से उनको पीछे भेज दो, सही है। अच्छा, किन किन का सफिक्स प्रीफिक्स लिखना है तुम्हें? वो OH का, और एल्डिहाइड का, और कीटोन का, तीनों का लिखना है। तो इसमें एल्डिहाइड जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर है, तो मैं लिखता हूं इसका नाम 10 फॉर्माइल, ठीक है। 10 पर फॉर्माइल है, 5 पर ऑक्सो या कीटो दोनों लिखा जा सकता है, और 2 पर हाइड्रो ऑक्सो। ये सब लिख दिया। अब देखो नेमिंग सीक्वेंस के लिए। जी बेटा बोलिए। सर इसमें मतलब उस पूरे सारे नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला तो रूल वायलेट हो रहा है क्योंकि इथाइल बाद में लिखा हुआ है। बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हुई। कोई रूल वायोलेट करने का आप कह रही हो, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा क्या कह रही हो। सर मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। बेटा 1 मिनट, पहले मैं एक जवाब दे दूं। सकीना प्लीज आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए बेटा। सकीना आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना। आई गेस सकीना नहीं है। खैर अरीबा आप कुछ कह रही थी, अब आप बोल सकती हैं। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो यहाँ पर आपने नेमिंग सीक्वेंस लिखा हुआ है, हम्म तो सर इसमें हम जो है, जो हम नेमिंग कर रहे हैं इसकी, तो हमें जैसे ये कैसे पता चलता है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है? बेटा इसके लिए आपको ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी ना। ये लिस्ट आप याद रखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और बेटा ये आपके माइक में शोर बहुत है, प्लीज जरा माइक बंद कीजिए। सर अब आवाज आ रही है? सकीना 1 मिनट में दूसरा जवाब दे रहा हूँ बेटा। तो और मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, खैर मैंने अभी एडवाइसेस देनी थी लेकिन अभी आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा ये याद नहीं करो, ये थोड़ी सी जरा लंबी है, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। अगर वैसे तुम इनको याद कर लो, तो इनके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो तुम्हारे सारे पास तुम्हारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स में चले जाएंगे। लिस्ट हाँ अलबत्ता याद रखना पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी इसी के हिसाब से सेट होती है। और पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो पेपर में मल्टी फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन देता है, जिसमें 1-2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अब वहां पे बच्चे गलती करते हैं, फिर वो उनसे गलती यही होती है आमतौर पे कि वो ये चीज भूल जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लिस्ट ही याद नहीं होती। इसमें जो कमाल है वो यही है कि आपको ये लिस्ट जितनी जल्दी याद हो जाए। और साल के आखिर में इस चीज को पढ़ाने का एक मकसद ये भी होता है कि ये आसानी से याद भी हो जाता है, क्योंकि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होते हो। आपको ग्रुप के नाम, फंक्शनल ग्रुप के नाम, उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारी चीजें याद होती हैं। जस्ट आपको एक सीक्वेंस याद रखनी पड़ती है। आ- उसके अलावा चीजें मुश्किल नहीं होती हैं। शुरू में अगर ये सारी चीजें आपके सामने ले आई जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए मेरा इसमें मशवरा ये रहता है कि आप इसको साल के आखिर में ही देखें।
तो होप सो आपको क्लियर तो हो। सर आपने जो है के सबके नाम लिखे किसके नाम लिखे हुए? सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो उनके सर। सेकेंडरी प्रीफिक्स के? जी तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के तो नाम ये रहे ना, सब तो लिखे हुए हैं। क्या कह रही हो, समझा नहीं। सर ये सर मैं समझ गई जो। ओके जी, सकीना आपका सवाल था। सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की जो प्रायोरिटी लिस्ट हम फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तो रूल वायलेट हो रहा है, क्योंकि नहीं बेटा, ब्रोमो फ्लोरो और फिर इथाइल आ रहा है तो वो तो अरे बेटा नाइट्रो वो तो दोनों ग्रुप्स अलग अलग है ना। ये दोनों हेलोजन फैमिली है और ये अल्काइल फैमिली है। पहले आप एक फैमिली को पूरा करते हो, जब एक फैमिली में मल्टीपल ग्रुप होते हैं तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। इसमें अल्फाबेटिकल ओके ऑर्डर नहीं है, ठीक ओके है। सर। क्लियर? ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखो 5 को मैंने किया ऑक्सो और 2 को मैंने किया हाइड्रो ऑक्सो। तो अब मैंने बाकी फंक्शनल ग्रुप भी लिख दिए जिनको मुझे प्रीफिक्स लिखना था, क्योंकि मैं उनको सफिक्स नहीं लिख सकता। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने अपने नेमिंग सीक्वेंस को देखा तो मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स सारे लिख दिए। प्राइमरी प्रीफिक्स वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन है तो मैं क्यों बिला वजह एन की पंचायत में घुसूं, तो भाड़ में जाए। रूट नेम मुझे लिखना था, लेकिन मैंने रूट नेम से पहले क्या किया कि सेकेंडरी सफिक्स के अंदर मौजूद जो भी ऐसी चीज थी जिसको मुझे प्रीफिक्स बनाना था मैं उसे पीछे ले आया हूँ। तो मैं उसे पीछे ले आया, ठीक है। अब मैं रूट नेम लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने रूट नेम लिखा, रूट नेम लिखा मैंने, कितना है 10 है ना, तो मैंने लिखा डेक। अब रूट नेम लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है प्राइमरी सफिक्स। ओके, अब प्राइमरी सफिक्स दो है मेरे पास, एक मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है और एक मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ। डेक के बाद मैंने लिखा, देखो डेक के बाद मैंने लिखा 6 आइन और 8 इन। 6 आइन 8 इन, 6 आइन 8 इन, ये दोनों मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैंने आपके सामने, देखो जरा गौर से, तो मैंने आपके सामने प्राइमरी सफिक्स भी लिख दिया। अब क्या रह गया, सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स रह गया है और वो है 3 पर नाइट्राइल, तो मैंने लिखा 3 नाइट्राइल। ये मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं बेटा, कोई चीज इसमें बाकी नहीं रही। अब तरीकाकार क्या है इसको याद रखने का या करने का, इससे पहले कि आप लोग सवाल करो, मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि सर 4 दिन है, इतना सारा आप आखिर में पढ़ा रहे हैं, शुरू में पढ़ा देते। ये हो सकता है मेरे ईएमएट के बच्चे कुछ मुझसे ये शिकवा करें, तो नहीं, शुरू में नहीं पढ़ा था, कभी भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि नहीं समझ में आता उस वक्त ये। एक चीज ये याद रखनी है कि इनके नेमिंग की सीक्वेंस क्या है। दूसरा, ये प्रायोरिटी लिस्ट याद रखनी है, कौन सी कहाँ है। आपके कोर्स में ज्यादातर AQEB में जो मैंने देखा है पूछा गया है वो हैलाइड, ठीक है, अल्कोक्सी, अल्काइल और फिनाइल, इन 4 का ज्यादातर पूछा गया है सेकेंडरी प्रीफिक्स की लिस्ट में। सेकेंडरी सफिक्स में आओगे, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में आओगे तो उसमें कोई भी आ सकता है। ज्यादातर जो पूछा गया है वो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, CN, ठीक है, और ईस्टर, ये पूछा गया है, ठीक है। ये वाले ज्यादातर पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट इनका तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। सफिक्स किसका, प्रीफिक्स किसका, ये भी याद होना चाहिए। फिर क्या याद होना चाहिए, नंबरिंग की प्रायोरिटी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स देन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड, उससे ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स। अगर सेकेंडरी सफिक्स स्ट्रक्चर में नहीं है तो डबल बॉन्ड वुड बी द हाईएस्ट वन, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड वुड बी द हाईएस्ट वन, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर द हाईएस्ट वन हु गेट द प्रायोरिटी। If there are multiple suffix in the name, then जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले सफिक्स होंगे उनका नाम आप प्रीफिक्स के तौर पर ट्रीट करोगे और उनको प्रीफिक्स के साथ ही ले जाओगे। अच्छा, इन 5 स्टेप्स को भी मैंने तोड़ने का एक, याद रखने का एक तरीका है। देखो 5 है ना, तो बीच में है रूट नेम, ठीक है, रूट नेम। अच्छा, रूट नेम के पहले दोनों प्रीफिक्स हैं, रूट नेम के बाद दोनों सफिक्स हैं, ठीक है। अब कैसे प्रीफिक्स है, सेकेंडरी SP प्रीफिक्स और इधर PS सफिक्स, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो।
ठीक है। SP जैसे कि सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स, और PS प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। इसको इस तरीके से भी याद कर लो। द चॉइस इज योर, जिस तरीके से भी आपको याद करना हो कोडिंग बना के इस तरीके से याद कर लो। और इस तरीके से मेरे हिसाब से आपके पूरे कोर्स में जितने फैमिली, जितने कंपाउंड्स, जो कुछ है सब कवर हो गया। कोई ऐसा है नहीं जिसका अब आपके पास आप ये कहो कि सर इसका बाकी रह गया, किसी का बाकी नहीं रहा। होप सो ये क्लियर हुआ हो आप लोगों को। क्लियर है बेटा ये सबको? सर वो नीचे जी कंपाउंड जो बनाया था आपने उसकी वापसी दिखा सकते हैं, क्या नेमिंग थी? ये लो। सर जी सर ये आपने लिखा है, आप कोई शेयर कर देंगे? मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें तो उससे लिख सकते हैं, या इसके ये लिखा हुआ भी है मेरे पास, लेकिन उसमें ये एग्जाम्पल नहीं होगी। ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बैठ के दिए, मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये एग्जाम्पल नहीं होगी। वो आप लोग खुद फिर अपने हिसाब से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है। अगर मुझे आप लोग टेक्स्ट करते हैं तो मैं आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूँ क्लास की, और ये नोट्स। और जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर नोट कर लीजिए। आपने प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स के आपने लिखे पहले, फिर उस तरह फिर आपने जो सेकेंडरी सफिक्स के रह गए थे वो आपने लिखे। तो क्या मैटर करेगा कि हम लोग सेकेंडरी पहले लिखें या प्राइमरी प्रीफिक्स पहले लिखें, या दोनों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं? मतलब नाम लिखते हुए? नहीं, हाँ, नाम लिखते हुए। बेटा नाम पे तो सीक्वेंस यही फॉलो करनी है ना। नहीं, क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स के थे, जो नहीं, हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर के तौर पे जो प्रीफिक्स प्राइम जिनको हम लोग प्रीफिक्स बना रहे थे, उनको उनके पीछे अंदर ले क्या हम जाएंगे। लोग, और उसमें फिर उनका जो ऑर्डर होगा हम लोग उसका मैटर करेगा कि किसको पहले लिखना है या किसको बाद में? नहीं 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 नहीं, फिर उसमें हम यही करते हुए आएंगे, जो हम लिख चुके हैं वो हम लिख चुके हैं, यानी कि हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख चुके हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स लिख चुके हैं। अब हम कुछ यहाँ से उठा के अगर पीछे फेंक रहे हैं तो उसको इसके बाद ही लिखेंगे, उसको पहले नहीं लिखेंगे। सही है? सही सही है। और किसी को कोई सवाल बेटा? सर ये हम लोग जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस लिखेंगे, इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखने हैं अगर मल्टीपल हो तो। हेलोजन जैसे 2 दिए हुए थे तो उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर लगेगा। अल्काइल 2 दिए हुए थे तो उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर लगेगा। पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं लगाना है, सही उसके सही अंदर सर, ठीक है सर। प्रायोरिटी ऑर्डर लगेगा। सही ठीक है? सही है सर सर। ओके। जी बेटे। सर I still don't get the numbering वाली चीज with the bonds and stuff. क्या नंबरिंग वाली? कि जो मैंने आपसे जो पहले सवाल पूछा था ना, हाँ